से ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। ईडी की टीम वहां से अभी जा चुकी है। 4 गाड़ियों में ईडी के जांच अधिकारी बाहर निकले, उनके घर से रवाना हुए हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी की गाड़ियों को घेरने की इस बीच कोशिश की गई है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गोविंद सिंह डोटासरा के आवास की देख रहे हैं आप, जहां फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी की टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जा चुकी है। 4 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के ऑफिसर्स बाहर निकले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी डोटासरा के घर से अब रवाना हो चुके हैं, क्योंकि जब यह कार्रवाई चल रही थी डोटासरा के घर पर तो कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डोटासरा के आवास के बाहर इकट्ठा होकर ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी न्यूज 18 राजस्थान आपको बताते हुए कि ईडी की कार्रवाई आज किस तरीके से कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंची और टीम ने वहां पर छानबीन की। जांच की फिलहाल की स्थिति यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा के आवास से, जयपुर के आवास से ईडी की टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर अधिकारी रवाना हो चुके हैं। और इस दौरान जब ईडी की कार्रवाई अंदर आवास पर चल रही थी, घर पर चल रही थी गोविंद सिंह डोटासरा के, उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठे होकर बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जब अधिकारी ईडी के वहां से रवाना हुए तो ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को घेरने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की। और ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा है टारगेट तो मुझे कर रहे हैं पर कार्रवाई कहीं और हो रही है। ईडी की टाइमिंग पर सीएम गहलोत ने उठाए हैं गंभीर सवाल। जी हां, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सुनिश्चित जीत से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी वाले अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। संजीवनी घोटाले में अब तक ईडी दिखाई नहीं दी, जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने मोर्चा संभालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये गंभीर आरोप लगाए। ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति। और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है। राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि अब रीट की चीट की कलई खुलेगी। दूध का दूध और पानी का पानी होने की उन्होंने बात कही है। और कुछ क्या कहा वो सुनते हैं। कलाम कोचिंग सेंटर के साथ जब तार जुड़े थे, जब रीट की परीक्षा, जब वो शिक्षा मंत्री थे, जब डबल लॉक से स्ट्रांग रूम से शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुआ था और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशक डीपी जारोली ने कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तभी से लगा था कि कोई न कोई बड़ा उच्च पदस्थ व्यक्ति पेपर माफियाओं की सरपरस्ती में है। और अब जब बाबूलाल कटारा को ईडी ने इंटरोगेट किया और दूसरे जो लोग पकड़े गए उनको इंटरोगेट किया, तब साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने रेड की है। एक एजेंसी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और राजस्थान चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। हेमाराम चौधरी, जी हां, कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी की बात करें, लेकिन इसी खबर पर एक और महत्वपूर्ण, यानी ईडी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उसको भी आपको बता देते हैं। ईडी के नोटिस पर वैभव गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 12 साल पुराने मामले में ईडी ने समन जारी किया है, पहले उसका जवाब दिया जा चुका है। चुनाव आते हैं तो इनको ईडी की याद आती है, आचार संहिता लगी हुई है और ईडी आ रही है। ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया।
12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े हैं। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर टिकटों को लेकर भी मंथन हो रहा है, बयानबाजी आ रही है। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शांति धारीवाल के टिकट पर कोई संकट नहीं है, उनका टिकट जल्दी फाइनल हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। आप मेरे को ये नहीं पूछ रहे हैं कि बीजेपी की जब लिस्ट निकलती है लोग आवाज उठाते हैं। हमारी यार लिस्ट निकली, किसी ने कोई आपने देखी कोई आवाज आई? कोई हमारे डिसिडेंसी की आवाज आई? छोटी मोटी इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। बीजेपी की वो भी टूट रहे हैं, ऑफिस भी टूट रहे हैं। तो मैं तो अपने प्रभारी हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। सर धारीवाल जी और महेश जोशी का नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम फेज वाइज निकाल रहे हैं लीडर और जैसे हम देखें सभी के नाम। बीजेपी से बड़ी खबर है, वो भी आपको बताते हैं। चुनाव प्रभारी राजस्थान के प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोई भी उम्मीदवार जो घोषित किए जा चुके हैं वो बदलेगी नहीं। कोई भी टिकट जो घोषित हो चुके हैं उसको बदलने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं। 2-3 दिनों के अंदर तीसरी लिस्ट की आने की संभावना जताई है प्रहलाद जोशी ने। बदली जा सकती है, उम्मीदवार बदलेंगे। कोई भी स्थान पर टिकट का जो अनाउंस हुआ है उसका बदलने का सवाल ही नहीं। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के पे अत्याचार में, मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ये सब देख चुके हैं। तो इसीलिए राजस्थान के जनता ने निर्णय लिया है ये सरकार को पूरा घर भेजने के लिए, वापस घर भेज। और ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। संगीता बेनीवाल ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं, जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, केंद्र वहां पर ईडी को भेज देता है, जो कि संवैधानिक संस्थाओं का साफ तौर पर दुरुपयोग है। संवैधानिक संस्थाओं का ईडी का दुरुपयोग निंदनीय है। जिन जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं उस वक्त अचानक वहां ईडी पहुंच जाती है और जो किसान परिवार का नेता है, जो ओबीसी मूल का नेता है, जो किसानों की बात उठाता है, महिलाओं की बात उठाता है, युवाओं की बात उठाता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, वहां पर ईडी पहुंच जाती है। आज सवेरे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी को डोटासरा जी के निवास पर ईडी पहुंच गई और उसी तरह आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को ईडी का समन प्राप्त हुआ। ये सब क्या है? लोकतंत्र की हत्या ही तो है। और राजस्थान चुनाव से, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी राजनीति से संन्यास लेंगे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हेमाराम चौधरी ने चिट्ठी लिखी है। कहा कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका दें, इस बार मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो हेमाराम चौधरी से पहले भी अपने तरीके से ऐलान कर चुके थे और उस दौरान हमने देखा था कई कार्यकर्ता रुआंसे हो गए थे हेमाराम चौधरी से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते। लेकिन इस बीच हेमाराम चौधरी की तरफ से एक पत्र भेजा गया है, चिट्ठी भेजी गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका दें, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाम जुड़वाने के लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए
प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। हमने आह्वान किया है, हमने कैंपेन कर रखा है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप डाउनलोड करें। जिस तरह से हमने सी विजिल का किया था शुरू में 9 तारीख से, कि सी विजिल अब चूँकि चालू हो गया है, अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सी विजिल के लिए 5 से ज़्यादा लाख लोगों ने अपना डाउनलोड किया। ये मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि आमजन सी विजिल से जुड़ा है। इसी तरह अब हम कह रहे हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में आखिरी बार देख लें। 4 अक्टूबर को हमने वोटर लिस्ट फाइनल की थी और उसको आप देखकर अपना VHA के माध्यम से, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जाकर अपना 4 तरह से आप अपना नाम चेक कर। आज सुबह 2 भीषण सड़क हादसों की खबरें सामने आई। बीकानेर और पाली में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीकानेर में जहां 2 ट्रकों की टक्कर से दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई, तो पाली में मवेशी को बचाने के चक्कर में कार पलटने से 3 साल के मासूम समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। टोंक की बात करते हैं, जहां पर मानो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया और करीब 2 लाख रुपए लूटने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। गनीमत यह रही कि व्यापारी मौके से भागने में कामयाब हो गए, उनसे लूट होने से बच गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है, लेकिन घटना के करीब 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यहां पहले भी व्यापारियों के साथ इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बारां में भी आचार संहिता के तहत जांच के दौरान मंडी से घर लौट रहे किसानों के भी रुपए जब्त कर लिए गए। किसानों का कहना है कि वो मंडी में माल बेचकर घर जा रहे थे। भुगतान की पर्ची दिखाने के बावजूद भी निर्वाचन विभाग में लगे कर्मचारियों ने उनके पैसे, उनके रुपए, उनका कैश जब्त कर लिया। किसानों को बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पकड़े गए रुपयों को छोड़ने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के निर्धारण के बाद ही लोगों को उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा। पर्ची के पैसे थे, 21 तारीख को माल बेचा था आटरू मंडी में, तो आटे थी, तो 22 तारीख में आटे डोगने के लिए मैं पैसे लेके आटे डोग के भाई घर जाऊंगा। बीच में अटरू थाने में रुका लिया और वहाँ 2,30,000 मेरे से ले लिए, जब्ती में डाल दिए। अब आज भी दिन भर यहाँ हो गया मेरे को, अभी तक कोई आता नहीं, पता क्या होगा। लहसुन की मंडी में लहसुन बेच के आ रहे थे। आते समय रास्ते में पुलिस वालों ने रोका और मैंने उसको पर्ची भी बताई, उनको पर्ची भी बताई कि लहसुन बेच के आ रहे हैं, पेमेंट उसका है। उन्होंने नहीं माना और रख लिया पूरा पैसा और दिया नहीं। अब खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, सब चीज़ को सबका पेमेंट करना है। मुझे दिक्कत आ रही, बहुत दिक्कत आ रही है। ये बड़ी खबर झुंझुनू के चिड़ावा से आ रही है, जहां पर DST टीम ने 16 लाख की नकदी को पकड़ा है। जिला स्पेशल टीम की चिड़ावा में यह कार्रवाई हुई है। चिड़ावा से पिलोद लेकर जा रहे थे नकदी। दोनों युवक नकदी को लेकर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। DST टीम दिनेश और राकेश से नकदी को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो झुंझुनू के चिड़ावा की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर DST की टीम ने 16 लाख की नकदी पकड़ी है। ये तस्वीरें जारी हुई हैं। 16 लाख की नकदी के साथ अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। जिला स्पेशल टीम की चिड़ावा में यह कार्रवाई कामयाब हो पाई है। चिड़ावा से पिलोद लेकर ये नकदी जा रहे थे 2 युवक, और दोनों युवकों से इस कैश के बारे में जब सवाल जवाब किया गया तो संतोषप्रद कुछ इसका उत्तर नहीं दे पाए। DST टीम दिनेश और राकेश से नकदी को लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो लगातार निर्वाचन आयोग की एजेंसीज की तरफ से, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा जो वाहन हैं, जो लोग हैं, उनको रोककर पूछताछ हो रही है, उनकी जांच हो रही है। और इस जांच में राजस्थान में विशेष तौर पर जो चुनावी राज्य हैं, बड़ी ही मात्रा में नकदी यानी कैश और इसके अलावा सोना चांदी के अलावा चीजें मिल रही हैं। और एक तरह से कहें कि चुनाव आयोग ने भी जो राजस्थान में कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तारीफ की है कि बाकी राज्यों को भी सीखने के लिए कहा है। कृष्ण सिंह शेखावत से बात करते हैं, झुंझुनू संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, लगातार कार्रवाई हो रही है, झुंझुनू भी इससे इतर नहीं है।
जी, लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी कुछ देर पहले झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में है जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए की नकदी है वो पकड़ी है। डीएसटी कैंप के सामने जिला स्पेशल टीम प्रभारी शेर सिंह है, उनके नेतृत्व में नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान 2 युवक है वो चिड़ावा कस्बे से बाइक पर आ रहे थे और जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग में नकदी भरी हुई थी और उन दोनों युवकों से नकदी को लेकर पूछताछ की गई तो नकदी को लेकर दोनों युवक हैं वो कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद डीएसटी टीम ने दिनेश और राकेश नाम के युवक को है वो हिरासत में लिया है और उनके बैग से 500 नोट की 32 गड्डियां यानी कि 16 लाख रुपए हैं वो जब्त किए गए हैं और नकदी को लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि वो नकदी है वो चिड़ावा से पिलोद लेकर जा रहे थे। जी धन्यवाद आपका कृष्ण सिंह, खबर को ब्रेक करने के साथ जानकारी देने के लिए। और ये दौसा की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दबंगों की बात करें तो यहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 18 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। डेंगू का डरावना आंकड़ा पहुंच चुका है अब 1682 के भी पार। चिकित्सा विभाग के कई प्रयास कहे तो जा रहे हैं कि हो रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीबीएसएसएल द्वारा आयोजित सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया। गृह मंत्री ने वेबसाइट और लोगों का भी अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हर किसान के पास बीज पहुंचे। सचिव श्री आहूजा जी, कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय और हमारे भारतीय बीज सहकारी समिति आज भी कई सारी निजी कंपनियां किसानों के खेत के अंदर बीज उत्पादन में किसानों को प्लॉट देती हैं, परंतु इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलता है। मैं आज देश भर के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बीज कोऑपरेटिव है इसका एक एक पाई का मुनाफा सीधा बीज उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा है। यही तो कोऑपरेटिव का मूल विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीटीपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले एक सूची जारी हुई थी, अब दूसरी सूची जारी हुई है। सूची में इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बांसवाड़ा से भगवती लाल डिंडोर को टिकट दिया है पार्टी ने। बांसवाड़ा के घाटोल से धीरज मल निनामा को टिकट मिला है। उदयपुर की गोगुंदा से शंकरलाल पारगी को बीटीपी ने टिकट दिया है। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बेलाराम घोगरा ने इसकी जानकारी दी। बीटीपी ने पहली सूची में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, अब 3 उम्मीदवार घोषित कर, यानी 1 दर्जन उम्मीदवारों की घोषणा बीटीपी की तरफ से की जा चुकी है। तो विशेष तौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर बीटीपी अपनी किस्मत आजमाते हुए मजबूत दावा पेश करती हुई दिखाई दे रही है और दावा कर रही है कि वो यहां लोगों का जनाधार हासिल करेंगे। अपने अपने सभी ये दावे हैं। हालांकि इस बीच पहले 9 प्रत्याशियों की लिस्ट बीटीपी की तरफ से जारी की गई थी पिछले हफ्ते। अब ये 3 उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की लिस्ट और जारी हुई है, तो कुल मिलाकर बीटीपी के 12 प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। और बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार को नहीं बदलेगी, यानी जो उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी टिकट जो घोषित हो चुके हैं उनको बदलने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट के लिए उन्होंने थोड़ा संकेत भी दिया और कहा है कि 2-3 दिनों के अंदर बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आने की संभावना है। बदली जा सकती है, उम्मीदवार बदलेंगे। कोई भी स्थान पर टिकट का जो अनाउंस हुआ है उसका बदलने का सवाल ही नहीं। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के पे अत्याचार में मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ये सब देख चुके हैं, तो इसीलिए राजस्थान के जनता ने निर्णय लिया है ये सरकार को पूरा घर भेजने के लिए, वापस घर भेज। सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी में बगावती तेवर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता आशा मीना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है।
विधानसभा टिकट कटने से आहत होकर उन्होंने फैसला लिया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं आशा मीना, और वो आहत दिखाई दे रही हैं सवाई माधोपुर से टिकट ना मिलने पर। और इसको लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी में अब सवाई माधोपुर में भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता आशा मीना ने साफ तौर पर कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। ये बात उन्होंने कही है। विधानसभा टिकट ना मिलने से वो आहत है और ये फैसला लिया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीना हैं, यानी पदाधिकारी में इंपॉर्टेंट पोजीशन भी वो बीजेपी में रखती हैं, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। और उम्मीद ये जता रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला है फिलहाल सवाई माधोपुर से, और इसी वजह से वो नाराज दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सवाई माधोपुर की इस बड़ी खबर के बारे में आपको ये जानकारी देते हुए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही तरफ से अब जैसे जैसे टिकटों की घोषणा हुई है या टिकटों की घोषणा होने वाली है, वहां दोनों ही ओर जो प्रत्याशी या जो दावेदार पार्टी के कार्यकर्ता टिकट हासिल नहीं कर पाए हैं, उनको लग रहा है कि टिकट क्यों नहीं मिला, बगावत और वहां नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी तरह से अभी सवाई माधोपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा में बीजेपी में बगावती तेवर दिखाती हुई बीजेपी नेता आशा मीना नजर आ रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। और ये झुंझुनू की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सूरजगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाकाबंदी के दौरान 1,95,000 कैश पकड़ा है, 7,10,000 के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 गाड़ियों और एक बाइक को जब्त किया है। रघुनाथपुरा टोल नाके के पास की यह कार्रवाई है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस की यह कार्रवाई लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाकाबंदी के दौरान न सिर्फ 1,95,000 कैश पकड़ा है, बल्कि 7,10,000 की कीमत के जेवरात भी जब्त किए हैं। एक एक करके लगातार कई कार्रवाइयां हर रोज देखने में सामने आ रही हैं, जहां पर कैश बरामद हो रहा है। और चूंकि जैसा हम आपको बताते भी हैं कि जब चुनाव आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, तो एक निश्चित एक तय कैश से ज्यादा आप लेकर कैरी नहीं कर सकते, परिवहन नहीं कर सकते। और इसी संबंध में अब जब ये चीजें सामने आ रही हैं, तो फिर कार्रवाई लगातार हो रही है, ये जब्ती भी हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे वैभव गहलोत। ये बड़ी खबर आ रही है 27 अक्टूबर को, यानी 27 अक्टूबर को पेश नहीं होंगे वैभव गहलोत। ईडी से अभी उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया था और पूरी तैयारी भी थी कि वैभव गहलोत 27 तारीख को पेश होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बता रहे हैं कि ईडी के सामने वैभव गहलोत 27 अक्टूबर को पेश नहीं होंगे। तो कहा पहले यही जा रहा था कि नोटिस जो मिला है वैभव गहलोत को पेश होने के संबंध में 27 अक्टूबर को उनको पेश होने की बात सामने आई थी। अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि 27 अक्टूबर को वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी से उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है, कहा है कि मुझे कुछ और समय चाहिए। ईडी मुख्यालय में जयपुर में जो जानकारी मिल रही है, ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था और वैभव गहलोत की तरफ से अभी यह जानकारी उनके हवाले से आ रही है कि वो 27 अक्टूबर को पेश नहीं होंगे। महारो राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहते हैं। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़े। इट इज अ प्रोग्राम फॉर फंक्शनल टैप इन एवरी हाउस। 16 करोड़ घरों में ये व्यवस्था करनी थी, वो भी 5 साल में। कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग प्राप्त न कर सकते। में झालावाड़ का नाम भी शामिल है, जहां भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल का विरोध इस इलाके के कई गांवों में देखने को मिला। हरनी-खेरना गांव के नजदीक लोगों ने नारेबाजी कर उनका विरोध किया। लोगों का आरोप है कि विधायक कालूराम मेघवाल ने क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी की है।
चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में गहमा गहमी का दौर जारी है। दावे वादों के बीच रूठने का और मनाने का सिलसिला भी भारी है, लेकिन इन सब के बीच 3 दिसंबर को साफ होगा कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं। चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का जागरूकता अभियान। मतदाताओं से सरकार चुनते वक्त सावधान रहने की अपील। ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। झुंझुनू में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी मतदाताओं को जागरूक करती नजर आईं। 25 तारीख को प्रदेश में मतदान से पहले उनका यह तीसरा दौरा है। जनसभा से पहले प्रियंका ने शीशराम ओला की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रियंका गांधी के अलावा सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कई बार मतदाताओं को अलर्ट रहने का इशारा किया। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। मतदाताओं से सरकार चुनने में सावधानी बरतने की अपील करने वाली प्रियंका गांधी ने यह भी समझाने की कोशिश की कि देश और प्रदेश को चलाने वाले नेता कैसी खासियत उनमें होनी चाहिए। और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है।